आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी को खासतौर से उस टाइम पर जब ये एक लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है और लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करते हुए यहां पर हमने एक एनालिसिस पहले की थी जहां पर 24 मई को हमने डिस्कस किया था एंड यहां पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। उसका जो हमारा टारगेट आता था 15,637 आता था। आज की डेट में वो टारगेट एज इट इज अचीव हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हमेशा बाकी सब चीजों से ज्यादा अच्छा बोल पाते हैं, बाकी अच्छी बात कर पाते हैं। बड़ा सिंपल सा रीजन है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल डेटा होता है, ये किसी तरह की रूमर या उमर नहीं होती, ये एक्चुअल फैक्ट होते हैं जहां पर एक्चुअल लोगों ने एक्चुअल पैसे लगा के एक्चुअल ट्रेड किए हैं। तो यहां पर सच्चाई नजर आती है दैट व्हाट द इनसाइडर्स एंड बिग गाइज आर डूइंग। तो यहां पर जब बिग गाइज आर एक्यूमुलेटिंग हियर तो उससे सीधा सीधा यही पता चलता है कि ऊपर जाना था तो ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज हुए हैं जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी। अब ये ऊपर क्योंकि आ चुका है, उस टारगेट को मीट कर चुका है, तो अब क्या। उस टाइम भी हमने बैंक निफ्टी को लेकर भी डिस्कस किया था और बैंक निफ्टी का यहां पर अभी भी पैटर्न बना हुआ है, सेम तरीके से ऊपर चल रहा है। अगर हम 24 मई की बात करें तो 24 मई को जब हमने वीडियो बनाई थी तब बैंक निफ्टी यहां पर थी। तो अभी भी जो बहुत ज्यादा ऊपर चीजें आई हैं वो बैंक निफ्टी की वजह से नहीं आई हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी भी यहां से ऊपर जाने का सीधा सीधा स्कोप अवेलेबल है और जब बैंक निफ्टी में यहां से ऊपर का स्कोप अवेलेबल है तो बैंक निफ्टी को पुश करने में कभी भी पीछे नहीं रहती। तो यहां पर सेम इसी तरह का जब एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न हो और लाइफ टाइम हाई से नीचे ट्रेड कर रहा हो तो यहां पर बैंक निफ्टी का टारगेट 37,488 आता है और जब ये बढ़ेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां पर निफ्टी ना बढ़े। तो निफ्टी का यहां से लगातार ऊपर चलते रहना नजर आता है। एक और चीज, निफ्टी यहां से लगातार एक अप ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रही है और जब इस तरह के अप ट्रेंड चैनल बनते हैं तो यहां पर यह चीज कहना मुश्किल होता है कि यह चैनल कब तक चलेगा और कितना फास्ट चलेगा, कितना नहीं चलेगा। तो इस चीज को कह पाना कुछ भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुश्किल देखो ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहां पर जब कभी तेजी बहुत ज्यादा तेज आनी होती है तो ऊपर की तरफ भी चैनल से ब्रेकआउट हो जाते हैं और ऊपर की तरफ से जब चैनल को ब्रेकआउट होते हैं तो ये और ज्यादा तेज रैली आती है, लेकिन उसके बाद में नीचे आना थोड़ा सा स्वाभाविक हो जाता है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की जरूरत है। मैं यहां पर यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां से अपना सारा माल बेच दो और निकल जाओ। देखो, मैं यहां पर आपको सिर्फ एनालिसिस करने की बात कर रहा हूं कि किस तरह से हमें चीजों को एनालाइज करना चाहिए। यहां पर मेरा पर्पस आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन देना नहीं है, ना बाय करने का, ना सेल करने का। मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि किस तरह से चीजों को अपनी तरफ से भी एनालाइज करके समझ के तब काम करना चाहिए। यहां से ऊपर जाने के चांसेस साफ साफ हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रही है जैसे हमने देखा और जो बिग साइज कंपनीज हैं जो निफ्टी को पुश करती हैं, अगर हम उनके भी एक बार चार्ट्स को देखें, जैसे हम टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस भी ऊपर एकदम टॉप पर नहीं है। इट इज अवेलेबल एट ए लोअर प्राइस और लोअर रेंज में भी यहां से पुल बैक बना के वापस से शायद ऊपर चलना शुरू करेगी। ये भी यहां से सपोर्ट करती हुई नजर आती है। अभी रिलायंस थोड़ा सा ऊपर आया था तो रिलायंस ने मार्केट को सपोर्ट किया और सपोर्ट करने से, इससे अलावा अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी अभी थोड़ा सा नीचे है, एकदम लाइफ टाइम हाई पर नहीं है। यहां से ऊपर जाने की इसमें गुंजाइश है। अगर हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, यहां से ऊपर जा सकता है। तो जब ये आईटी कंपनीज में नीचे की तरफ हैं अभी और विप्रो अभी टॉप पर है, लेकिन बाकी जो 3 आईटी कंपनीज हैं उनमें अच्छी खासी गुंजाइश है। उसके अलावा अगर हम एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें, एचडीएफसी लिमिटेड इज नॉट ट्रेडिंग एट ए टॉप, यहां से ऊपर जाने के चांसेस हैं। एचडीएफसी बैंक इज आल्सो नॉट ट्रेडिंग एट टॉप, यहां से ऊपर जाने के चांसेस हैं। और यहां से कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि बिग जो बिग कंपनीज हैं इन सब में यहां से ऊपर जाने का साफ साफ स्कोप नजर आता है। तो यहां से बैंक निफ्टी में यहां पर जो स्कोप है ये पूरा होता नजर आता है और अगर बैंक निफ्टी यहां से इस तरह से ऊपर जाएगी तो निफ्टी ऊपर जाने यहां से कंटिन्यू कर सकती है। अब जो पहला मेरा जो स्टॉप यहां पर निकल कर आएगा, स्टॉप से मतलब ये है कि कब ये लगेगा कि अब शायद यहां पर थोड़ी सा रुक जाएगा और यहां पर कंसोलिडेशन अगेन आ सकता है, वो होगा जब यहां से ये एक बार नीचे की तरफ को चैनल को यहां पर ब्रेक कर दे। इस चैनल को वेल डिफाइन करना एक बहुत जरूरी है। देखो, ऊपर के चैनल को यहां से कुछ भी लाइन ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, लेकिन इस सपोर्ट को इस तरीके से अगर हम लेकर चलेंगे तो ये काफी जरूरी है। और एक बार अगर ये यहां पर ड्रॉप हो जाता है, नीचे क्लोज हो जाता है, तो जो इसका हाई बनेगा, सपोज हाई यहां पर जाकर बनता है, उसके बाद में यहां पर आकर ड्रॉप हो
जाता है, तो जो हाई बनेगा एक बार को वो टेम्परेरी बेस बन जाएगा और उसके बाद में हो सकता है यहां से घूम कर जाए। किस तरह की शेप बनेगी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक ये इस पर्टिकुलर लाइन को मेंटेन करते हुए चल रहा है तब तक तो इसको चलने देना ही पड़ेगा और चलने देना भी चाहिए। तो यहां पर एक तो पर्टिकुलर लाइन ये है अप ट्रेंड। देखो मैं अप ट्रेंड में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, लेकिन अप ट्रेंड लाइंस इस तरह की बुल मार्केट में काफी हद तक काम करती हैं। तो ये एक बहुत लंबे होराइजन को लेकर हो जाती है, एक ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म को लेकर होती है, और अगर हम एक बार मिड टर्म के लेकर लाइन को ड्रॉ करें तो हमारी लाइन ये बनती है। तो एक बार अगर ये जो वेरी शॉर्ट टर्म की है वो ब्रेक होती है तो सपोर्ट यहां मिलेगी, और ये ब्रेक होती है तो सपोर्ट यहां मिलेगी। बुल रन है, बुल रन में जनरली क्या होता है कि एक से अगर ब्रेक डाउन होता है तो दूसरी की सपोर्ट मिल जाती है और फिर से चीजें ऊपर की तरफ चल पड़ती हैं। तब तक कोई ना कोई कंसोलिडेशन में पैटर्न बन जाता है और वो पैटर्न के हिसाब से फिर से चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं, जैसा कि अभी तक हुआ भी है। और यहां पर अगर मैं एक चीज और आपको डिस्कस करके बताऊं तो लगातार जब से पैंडेमिक के बाद ये चीजें गिरी हैं उसके बाद से लगातार हायर लो निफ्टी ने बनाया है। एक बार भी इसने जो हायर लो बनाया हो उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। यहां पर ये आया लेकिन सेम लेवल तक आया फिर चला गया, इसको ब्रेक नहीं किया। यहां पर इससे पहले ये भी एक लो था छोटा सा, और उसके बाद में ये एक लो बना, और उसके बाद में ये लो बना, फिर उसके बाद में जहां से मैंने लाइन ड्रॉ की अप ट्रेंड वाली ये लो बना। तो अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले वाले लो को ब्रेक किया गया हो। तो अभी जो मेन सपोर्ट है वो सपोर्ट क्या है, वो अभी तक सपोर्ट यही है 14,152। ये काफी बड़ी नीचे तक आके सपोर्ट बनती है, क्योंकि सपोर्ट बनने का मतलब क्या होता है, सपोर्ट देखो तब बनती है जब लास्ट वाले हाई को तोड़ने के बाद में चीजें ऊपर जाएं फिर नीचे आएं और बाउंस करें। तो अभी यहां पर यही सपोर्ट है। यहां से हो सकता है कि ऊपर से नीचे आए, नीचे आके फिर ऊपर चला जाए, और जैसे ही पिछले वाले हाई को तोड़ा जाएगा वैसे ही जो मिड पॉइंट होगा, नीचे का जो लोएस्ट पॉइंट होगा, दोनों हाईएस्ट पॉइंट के बीच में वो एक सपोर्ट बन जाएगी। तो इस तरह से इस टेक्निकल एनालिसिस को किया जाता है। देखो इसके बेस पर ट्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेड हम निफ्टी में नहीं करते, ट्रेड हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में करते हैं। और लेकिन यहां पर इस तरह से जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं तो यह पता चलता जाता है कि निफ्टी का एक्चुअल में जाना कहां पर है। और अगर निफ्टी जाने की बात करें, निफ्टी ने कहां जाना है, तो यहां पर हम एक बार बात कर चुके हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर निफ्टी 18,000 करके अगर सर्च करोगे तो आपको यहां पर वीडियो मिल जाएगी कि निफ्टी का जो मेरा टारगेट था वो क्या था। ये 6 महीने पहले मैंने इस चीज को बोला था। उसके बाद में बहुत सारी वीडियोस आई होंगी और उसके बाद में अलग अलग चीजें आई होंगी। देखो सभी लोग अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, तो मेरे हिसाब से 18,000 का जो व्यू था वो 6 मंथ्स पहले मैंने एक बार इसको एनालाइज किया था 17th ऑफ नवंबर को। और 17th ऑफ नवंबर को अगर हम इसको देखें कि 17th ऑफ नवंबर को लेवल क्या था, तो एक बार यहां पर हम उस लेवल को देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं और कितना अच्छा हमारा यहां पर सब कुछ चल रहा है। तो ये वो लेवल था जहां पर हमने 17th ऑफ नवंबर को ये देखा था कि यहां से 18,000 जा सकता है। ऑलमोस्ट 12,809 का उस टाइम पर लेवल था, और 18,000 तक अगर करंट प्राइस से कैलकुलेट करें तो ये अच्छी खासी एक अपसाइड थी। तो यहां पर ये कहना बड़ा मुश्किल था कि विवेक भाई, काफी क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स ओके। तो 40% एक अपसाइड तब नजर आ रही थी, और अभी भी मुझे तो वही नजर आ रही है, देयर इज नो गैप इन बिटवीन। तो यहां से लेकर 18,000 तक का सफर हो सकता है सीधा सीधा ही चला जाए, हो सकता है बीच में एक दो स्टॉप लेकर जाए, कैसे भी जाए। आई एम बुलिश इन द मार्केट एंड अगले 2-3 साल तक तो यहां से मुझे अच्छी खासी तेजी नजर आती है। बाद में बात करेंगे। और उस टाइम पर भी अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो तेजी के टाइम पर नहीं चल रहे होते लेकिन बाद में सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS एंड जितने भी बाकी सारे शेयर्स हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं, वो इसी तरह का काम करते हैं, क्योंकि ऑपरेटर के पास भी इतना पैसा नहीं होता कि वो पूरी स्टॉक मार्केट को एक साथ लेकर चल सके। वो भी ग्रुप में काम करता है, एक ग्रुप को छोड़ता है दूसरे को लेकर चलता है, दूसरे को छोड़ता है तीसरे को लेकर चलता है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।